अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलामुद्दीन आरफानी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जी आरफानी व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैंने छुट्टी की है तो आज मैं अपने जॉब पे नहीं गया, तो घर पे बैठा हुआ था। तो मैंने बोला आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना दूं। तो एक अच्छा व्लॉग होने वाला है। एक महीना पहले एक शिकारी परिंदा हमारे घर के ऊपर से आके गिरा था, तो अभी तक वो यहीं पर बैठा हुआ है। इसने यहीं अपना घर बार बना लिया है। चलो आओ हम आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको नज़दीकी से दिखाऊंगा, इसको आप देखना और मुझे कमेंट में लाजमी बताना। हम तो उसको सिंधी में बाज बोलते हैं और आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हो, तो कमेंट में लाजमी बताना। और दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे भी चलते रहते हैं, मेरा बेटा भी है, वो भी इसके साथ खेलता रहता है, मगर किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता है और खामोशी से अपनी जगह पे बैठा रहता है। जब इसका खाने का टाइम होता है उस टाइम पे ये खाता रहता है। और किसी बच्चे को ना इसने नाखून मारा है ना इसने चोंच मारी है। मैं आपको इसको नज़दीक ला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े इसके नाखून हैं और ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसकी ये चोंच आप देखें किस तरह से इसकी चोंच है। मेरे ख्याल में इसकी उम्र बड़ी है, तनी उम्र छोटी है, मुझे तो इसका इतना इल्म तो नहीं है। ये आप देख सकते हो ये कहीं भी उड़ के नहीं जा सकता है। उड़ने के लिए उड़ता है मगर ऊपर तलक इतना नहीं जाता है, थोड़ा उड़कर वापसी ये आ जाता है। अभी ये किस तरह से देखो देख रहा है, मैंने बिल्कुल इसके चेहरे के सामने मोबाइल रख दिया है, फिर भी ये मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये देखो दोस्तों, जब पहले दिन आया था बहुत ही खतरनाक था, तो हाथ रखने भी नहीं दे रहा था। एक दो दिन हमारे को हाथ रखने भी नहीं दे रहा था। अभी देखो इस तरह से खामोशी से बैठा हुआ है। देखो इसको आप लोग क्या बोलते हैं और कमेंट में बताएं। और इस तरह से ये देख रहा है, ये देखो बिल्कुल मैंने नजदीक से मोबाइल लगा लिया है, फिर भी इससे तकरीबन 3 इंच का फासला है, फिर भी ये मुझे कुछ भी नुकसान नहीं दे रहा है। छोटे बच्चों के साथ रख दो फिर भी उन लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे दोस्तों। और जो मेरा भाई है, छोटा भाई, वो उसको उठा के लेके आया था। अभी तलक जिस जगह पे बैठा हुआ है ना उसी जगह पर बैठा हुआ, तो यहाँ से हिलने का नाम भी नहीं लेता है। और आपको मैं दिखाता हूँ नीम का दरख्त है, उसके ऊपर भी ये बैठा रहता है। और दोस्तों, ये हमारा नीम का दरख्त है, इसके ऊपर बैठा रहता है। और यहाँ पर बैठने के बाद शाम को यहाँ पर बैठता है और दिन में आके नीचे आके बैठ जाता है। और उड़ने के लिए भी ये ऊपर जाता रहता है मगर वापसी यहीं पर आ जाता है। जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा भाई भी आ गया है छोटा, जिसने इसको एडॉप्ट किया था और इसको बेहोशी की हालत में मिला था। अभी देखो इसका तरीकेकार देखो किस तरह से खामोशी से बैठा हुआ है। देखो मेरे भाई के सामने समझो बैठ गया है, नीचे झुक गया है। अभी इसको पता है कि मेरा मालिक ये है और ये मेरा भाई ये छोटा सा जिसने गनी, ये आपको कहाँ से मिला था? स्कूल स्कूल से आ रहा था, मेरे को रास्ते में बेहोशी क्या लगा। अच्छा, रोड के ऊपर ये बेहोश पड़ा हुआ था, मतलब किस तरफ, घर के पीछे कहाँ पड़ा हुआ था? घर के पीछे। वो ये बिल्कुल बेहोश था। जी। तो मतलब फिर आपने इसको क्या किया? मैंने इसको गोश्त खिलाया, पानी पिलाया, फिर इसको जिंदा किया। अभी ये उड़ता नहीं है? नहीं। थोड़ा भी नहीं उड़ता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा उड़ता है। थोड़ा थोड़ा उड़ता है? हाँ, फिर इसकी जगह कौन सी है? यही वाली। यहीं पर रहता है? हाँ। कहीं जाता नहीं है? नहीं। यहीं भी बैठा रहता है? हाँ। और इसको आप क्या खिलाते हो, गोश्त कौन सा खिलाते हो? गोश्त मुर्गी का। मुर्गी का खिलाते हो? हाँ। फिर खाता रहता है? और बच्चों को तो काटता तो नहीं है? नहीं। नहीं। अच्छा, और ये आपको देखकर अभी झुक गया है, क्यों? तो मैं इसका मालिक हूँ। तुम उसके मालिक हो? फिर ये उड़ जाए भले उड़ जाए ना, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। जब ये ठीक हो जाएगा भले उड़ जाए। जी।
पर आप रोओगे तो नहीं ना? नहीं। भले उड़ जाए, आजादी से उड़ जाए, जब तक आप इसकी देखभाल करते रहोगे। पक्की बात है? तो रोओगे तो नहीं ना? नहीं। भले उड़ जाए, भले हो। जितना दिन रहना चाहता है तो भले ही रह ले। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसी ने इसको उठाया था बेहोशी की हालत में। तो ये बेहोश था, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ये बेहोश था। फिर उसको पानी पिलाया, गोश्त खिलाया, जब जाके ये सही हुआ था। जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हो किस तरह से अब्दुल गनी के बाजू पे बैठा हुआ है, और अब्दुल गनी बोल रहा है कि ये मुझे नाखून भी नहीं दबाता है, और खुद ही आके अब्दुल गनी कहीं से भी आ जाता है ना घर की तरफ, खुद ही उड़कर उसके बाजू पे आके बैठता है। गनी आपको चोंच वगैरह नहीं मारता है, नहीं। नाखून वगैरह नहीं मारता है, नहीं। और छोटे बच्चे को भी नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब आप उसको गोश्त वगैरह खिलाते रहते हो, है ना? जी। और आपको कभी भी इसने चोंच वगैरह नहीं मारी है। नहीं। दोस्तों, ये देखो किस तरह से नाखून इसने बाजू में गाड़े हुए हैं, गाड़े हुए तो नहीं है, खाली इसने रखे हुए हैं, और उसके बाजू पे देखो किस तरह से शांत होके बैठा है, और छोटे बच्चों को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो गनी, अभी आपका क्या कहना है? हमारी वीडियो इसके लिए लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, अब्दुल गनी का कहना है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज। गनी, फिर क्या, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।